अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक आपका मेज़बान और आप देख रहे हैं पाक कलर्स। बात करेंगे 19 अगस्त को पेश आने वाले दर्दनाक हादसे के बारे में। जी नाज़रीन, नताशा बीबी का जो ब्लड सैंपल और यूरिन सैंपल लिया गया था उसके मुताबिक अब तक की जो रिपोर्ट्स हैं ज़राए के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट सामने आ चुकी है और उस मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक एक नशा आवर सब्सटेंस यानी कि आइस, जो कि लोग नशा करते हैं, नशे के आदी होते हैं, वो आइस का इस्तेमाल करते हैं, आइस का नशा करते हैं। उनके सैंपल्स में टेस्ट के मुताबिक, टेस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक भी बात सामने आई है कि वो उनके ब्लड में उस वक्त ऐसी चीज़ें मौजूद थीं जिससे साबित होता है कि वो नशे में थीं। उसके अलावा बात करेंगे कि इसमें एक सेक्शन का इजाफा किया गया है, जो दफ़ा होती है वो दफ़ा है 322 का। उसके मुताबिक 8 से 10 साल सज़ा दी जाती है अदालत की तरफ से जुर्म साबित होने पर। लेकिन इसके साथ हम आपको बताते चलें कि एफआईआर में जो सेक्शंस लगाए गए थे वो थे 320, 337G, 279 और 427 PPC। जी नाज़रीन, इन सेक्शन के तहत ये एफआईआर लॉन्च की गई थी। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि नताशा बीबी का जो बयान है बार बार चेंज होता गया और उसमें कभी वो कहती हैं कि वो डीएचए फेज़ 1 से अपने ससुराल जा रही थी, कभी कुछ कह रही हैं। तो लेकिन अब तक देखते हैं क्या इस जो लवाहिकीन हैं, जो फैमिली है, इस फैमिली को इंसाफ मिलेगा। डीआईजी साहब ने तो कहा है हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, साफ शफाफ इन्वेस्टिगेशन होगी और जो भी होगी आवाम के सामने लाई जाएगी और अदालत में ये केस अभी चल रहा है।